नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कोरोना चला गया, लेकिन जाने के बाद भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आज भी रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी है। इसके साइड इफेक्ट शरीर के साथ हैं, तो इसकी वैक्सीन को लेकर विवाद अब नए नए मोड़ लेता जा रहा है। ताजा बड़ा मामला यह है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वो दुनिया भर के देशों से अपनी वैक्सीन वापस ले रही है। यह ऐलान बहुत बड़ा हो जाता है और इसको सुनकर जाहिर तौर पर वो लोग जरूर संदेह और डर से भरेंगे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये पूरी खबर बताते हैं। दरअसल कुछ ही दिन पहले ब्रिटेन की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह कबूल किया था कि हाँ, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं और कोरोना वैक्सीन से लोगों में खून के थक्के जमे हैं। ब्लड क्लॉट होने की वजह से ब्रेन हैमरेज होते हैं और हार्ट अटैक भी होते हैं। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने यह भी कहा कि खून में थक्का जमने की संभावना बेहद दुर्लभ है। और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर उठ रही सुरक्षा चिंताओं के बीच कंपनी ने कहा है कि उसने दुनिया भर से अपने टीकों को वापस लेने की पहल की है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा है कि वो यूरोप के भीतर वैक्सजेवरिया नाम से दी जा रही वैक्सीन को वापस ले रही है। हालांकि कंपनी ने अपनी वैक्सीन वापसी के पीछे टीकों की अधिकता को वजह बताया। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन को वापस लेने का फैसला उपलब्ध अपडेटेड टीकों की अधिकता के कारण लेना पड़ा है, जिसके चलते वैक्सीन की मांग में गिरावट आई है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने फिलहाल केवल यूरोपीय यूनियन के देशों से ही वैक्सीन को वापस लेने के लिए कदम उठाया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों से भी वैक्सीन की वापसी संभव है। ऐसे में सवाल भारत को लेकर भी उठता है, क्योंकि भारत में एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगी थी। अधिकतर लोगों को कोविशील्ड का ही टीका लगा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि ब्रिटेन की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी एक मुकदमे का सामना कर रही है। जेमी स्टॉक नाम के एक शख्स ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जेमी स्कॉट का आरोप है कि वैक्सीन की वजह से उनके खून में थक्के जमे, जिस वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले ब्रिटेन में 80 लोगों की मौत एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से हुई है और यही वजह है कि अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वापसी पर काम कर रही है, क्योंकि समूचा यूरोप टेंशन में है। बड़ी बात यह है कि पहले कंपनी ने वैक्सीन की वजह से किसी भी बीमारी से इनकार किया था, लेकिन बाद में उसने कोर्ट में बताया कि टीके के चलते टीटीएस नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत से भी वैक्सीन वापस होगी। पहली बात तो यह है कि अब लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं और दूसरी बात यह कि बूस्टर डोज को लेकर भी लोगों को जरूरत महसूस नहीं हुई। कम लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। हालांकि बूस्टर डोज के बाद किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का कोई मामला सामने नहीं आया, यानी कि बूस्टर डोज सेफ निकली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप की तरह अब एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को भी वापस बुलाने का ऐलान करेगी। कोविशील्ड का उत्पादन पुणे में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ऐसे में टीके को वापस लेने का फैसला भी सीरम को ही करना होगा। अगर कंपनी ऐसा करेगी तो फिर उसकी वजह क्या होगी। एक बार फिर सवाल ये उठेगा कि कोविशील्ड से दुर्लभ खतरा कब तक रहेगा, या फिर खतरा अब टल गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।